हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मॉडल पेपर नागरिक शास्त्र का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर बताने वाले हैं। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बताया गया जाएगा। अब जो एकदम आने वाला है 28 फरवरी को, एकदम महत्वपूर्ण वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शासक सदस्य थे। पहला हो जाएगा भारत और चीन और अमेरिका, भारत और यूगोस्लाविया, भारत और इंडोनेशिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश पूंजीवादी व्यवस्था के विश्वास रखता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 1991 का मुख्य घटना है सोवियत संघ का विघटन, बर्लिन की दीवार तोड़ा गया, स्वतंत्र राज्यों को राष्ट्रीय कुल का गठन, शॉक थेरेपी की नीति का प्रयोग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ का विघटन। निम्नलिखित में से देश का आसियान सदस्य देश है भारत, फ्रांस, इंग्लैंड, इंडोनेशिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील में। भारत लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजीव गांधी, इनमें से कोई नहीं, इंदिरा गांधी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंडियन नेशनल आर्मी (ITI) की गठन किसने किया। सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चरण सिंह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। दलित पर संगठन का उदय किस वर्ष हुआ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। 352, 356, 360, 370। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 352। ग्यारहवां प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। एकदम वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। भारत और 1968 में परमाणु अप्रसारण संधि NPT पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों किया। एकदम वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग अपने विद्या क्वेश्चन में से मिला सकते हैं और देख कर याद कर सकते हैं। एकदम वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां है तारी विरोधी आंदोलन को महिलाओं आंदोलन क्यों माना जाता है। 5वां है चिपको आंदोलन क्या था, यह किस राज्य से संबंधित था। एकदम वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 के लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त की, इसके लिए कारण बताइए। उत्तर इसलिए नहीं बता रहा हूँ, लंबा वीडियो ज़्यादा हो जाने के कारण उत्तर नहीं आप लोग को बताऊंगा, सिर्फ प्रश्न बस बताएंगे। प्रश्न आप लोग उत्तर अपने विद्या क्वेश्चन में से खोज सकते हैं। भारत और चीन के मध्य विवाद के दो कारण, ये भी देख सकते हैं। भारत और चीन के मध्य दो कारण विवाद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किन्हीं दो स्थायी और दो अस्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। एकदम इम्पोर्टेंट इजी क्वेश्चन है। वैश्विक पर्यावरण की समस्या का दो कारण, विश्व के पर्यावरण की समस्या का दो कारण बताइए। एकदम इजी क्वेश्चन है। सोवियत संघ के पतन का क्या कारण था। 19वां शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। तो आप लोग एकदम इजी बहुत इजी क्वेश्चन है। 20वां अन्य पिछड़ा वर्ग से क्या तात्पर्य है आपका। इसके बाद शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। 21वां राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन क्यों किया गया था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी। 22वां भारत और विदेशी नीति बनाने में लागू जवाहरलाल नेहरू की भूमिका का वर्णन कीजिए। 23वां जम्मू और कश्मीर में अंत शांति के दो कारण बताइए, इसे हासिल करने के दो उपाय बताइए। शीत युद्ध के दौर में दो महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों के गुट बनाने के रखने के किसी दो उपायों का व्याख्या कीजिए। 25वां है क्वेश्चन है रेडियो सम्मेलन के परिणाम का वर्णन क्यों हुआ था। 26वां वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों में आए दो बदलाव का विशेष कीजिए। तो आपका ये अब शुरू होता है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपको 6 नंबर में पूछा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधाराओं की किन दो विशेषता का वर्णन कीजिए। 28वां संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। 29वां क्वेश्चन है 1975 में आपातकाल की घोषणा किसने और क्यों किया था, भारतीय राजनीतिक पर इनके प्रभाव की विवेचना करें। 30वां क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, इसके
किस बात से अधिक जोर दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रकार और विभिन्न प्रकार डालिए। तो आपका शुरू होता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ये आता है आपका 8 नंबर में। देखिए 31वां प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है? यह श्वेत क्रांति की किस प्रकार के भिन्न, इनको 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक प्रभाव कीजिए। अथवा पूर्वोत्तर राज्य प्रमुख समस्या क्या है? इसके दूर करने का 2 उपाय बताइए। इस दोनों में से एक ही करना है। 32वां, आसियान की स्थापना कब की गई थी? इसके किन्हीं 4 सदस्य देशों के नाम लिखिए। भारत और आसियान के मध्य संबंध विवेचना कीजिए। अथवा मूलवासी से आप क्या समझते हैं? इनके अधिकारों का विस्तार उल्लेख कीजिए। तो आपका प्रश्न समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो या लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।